सुबह सुबह उठो, बस इन कुत्तों के बारे में ही न्यूज़ मिलती है, जो कि जाति धर्म कास्ट ऊंच नीच इसी बीच में लड़के और मर के फंसाए रखते हैं लोगों को। हम तुम्हारी कास्ट के, हमें वोट दो ना, हम तुम्हारे कास्ट के हैं तो तुम्हारे लिए काम करें। घंटा तुम किसी काम के नहीं हो साले, अपनी दो रोटी वक्त के नहीं पा सकते तो दूसरे के लिए क्या करोगे। तुम्हारी तो सरपंची ही छीन लेनी चाहिए। कौन है तुम्हारे राजनीति में सबसे बड़ा, जिस वजह से तुम खड़े हो, तुम्हारी राजनीतिक उसको छीन लेना चाहिए और तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम उसी लायक हो। जब तुम्हें चील कौवे कुत्ते खाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें पुरानी यादें आएंगी कि हाँ मैंने किसी के साथ ऐसा गलत काम किया था। क्योंकि अब तेरे साथ होने वाला है सरपंच, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि तू किसी काम का नहीं है और ना रहेगा। अपनी सरपंचाई भूल जा। बाड़मेर में है, कहीं पे भी रहेगा, लेकिन जीने का हक तेरे से छीन लिया जाएगा। न्यूज़ सुनी और न्यूज़ में समझ में आया कि बाड़मेर में ये घटनाएं हो रही हैं। मतलब ये देश कब सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। ऐसे लोग को तो मुझे लगता है कि दूध में क्या, पानी भी उनको नसीब नहीं, ऐसे ही जमीन में गाड़ के मार देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गलत कर रहे हैं अब ये लोग। इनके वजह से जो पहले औरतें सती हो जाया करती थी वो बचत हुआ। किसी अंग्रेज ने सोचो यहाँ के लोगों को आजाद किया, तो क्या देश वाले इनको नहीं कर सकते हैं। इनको भी मार देना चाहिए, क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं। आप लोगों को आपस में ही लड़ा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा देश सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। एक तो कोरोना इसीलिए आया क्योंकि इनकी औकात दिखा सके कि तुम इतने देश को नहीं चला सकते अकेले दम पर। लेकिन तो भी इनको समझ में नहीं आता है कि कास्ट और किसी चीज में अंतर नहीं माना जाता। इंसान इंसान होता, भगवान ने सबको जन्म दिया है। तेरे जैसे कुत्ते को नहीं साले। जहाँ है ना, नदी और नाले में गिर के मर जा, लेकिन दोबारा ऐसे सरपंच बना ना तो वहीं मुक्का मुक्का के खींच। राजस्थान कभी ना सुधरा है ना सुधरेगा। मुझे लगता है इतना चेंजेस कर दिया गया, तब भी उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, उसी पुराने ख्यालात को लेकर के चल रहे हैं। जबकि बेटियों को दूध में नहला करके मार दिया जाता था। अरे जब ऐसा ही तो अपने आप को क्यों नहीं दूध में डाल करके मर जाते, या किसी कुएं में जा करके मर जाते। कैसे सरपंच हो? सरपंच विकास के लिए होता है या गड्ढे में डालने के लिए होता है? ये कौन सा तुम्हारा रीति रिवाज है? अगर इतना रीति रिवाज सोच रहे हो तो पूरे भारत को ही अपने जाति में बदल दो। और औकात हो ना तो हॉस्पिटल से लेकर के सब कुछ फ्री इलाज सबका करो, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब इंसान घर बैठ जाते हो, अपने अपने कास्ट वाले ही खिलाओ। अगर दम और औकात हस्ती रखते हो तो कमाने की औकात नहीं, दूसरे पे चले बताते हैं कि ये इनके ऊपर 2 लाख लगा दो, उनके ऊपर 5 लाख लगा दो। अरे औकात है तो तू 20 लाख रुपए दे देना, तेरी औकात है, नहीं तो तू मर जा डूब करके पानी। बस ये जाति और धर्म के नाम पे ही लड़वाते रहेंगे, क्योंकि इसी से इनकी राजनीति चलती है। नहीं तो इनको कौन कुत्ते के बराबर पूछेगा। इनकी औकात क्या है? कुछ भी नहीं है। इनके जीरो, नल बटा नील है। ये किसी काम के नहीं है, आदमी नहीं है। ये आदमी से बड़े बड़े ही बेकार इंसान पता नहीं कहाँ से जन्म ले लिए। भगवान ने इनको पता नहीं कहाँ से इनको जन्म दे दिया, और जन्म के साथ में पता नहीं कैसे सक्सेस हो गए, सरपंच बन गए। इनको तो जूते से मारना चाहिए ऐसे सरपंचों को। ऐसे सरपंचों को तो जो पहले सती करते थे ना, इनको सती कर देना चाहिए आग में डाल करके। आग में कौन लोग जाते हैं जिनको कि अपनी सच्चाई लगता है, इनको आग भी नहीं बख्शेगी, इनको तो मिट्टी भी नहीं कबूलेगी। ये किसी काम के नहीं जो जाति धर्म के ऊपर लड़ते और मराते हैं। मर क्यों नहीं जाते ऐसे लोग? और इनको चुनाव में खड़ा कौन करता है? इनकी सरपंची मेरे हिसाब से छीन लेनी चाहिए और इनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दी जाए, तब इनको समझ में आएगा कि इनकी औकात क्या है। थू है तेरी जिंदगी पे सर।